देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को घर नहीं दे सकते। जीव भले ही वह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की सम्मिलित है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वंचित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं मानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास पाए जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है परंतु घर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए प्रलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है तथा साथ भौतिक भोग की भी कामना करता है तथा वह परस्पर विरोधी इच्छाओं का वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं को पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवता को पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति निष्कर्ष है। आध्यात्मिक जीव भगवत धाम को जाने के इच्छुक हैं, इसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अंततः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना उपलब्ध जीव करते रहते हैं, जिनके कारण वह परमेश्वर का भक्त न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, किंतु वहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवता के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसा देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजा जाने वाला उसी देवता को लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी को उसे पूजे जाने वाले उस देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ उसका निषेध किया जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग का भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अंत भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुँचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा यह परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें और वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पाँव, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है। जय हो श्री कृष्ण।